आपके पास मैं आना चाहूंगा। 3 आरोपियों पुलिस रिमांड में भेजा गया है, जबकि चौथा जिशान अख्तर नाम से उसकी पहचान हुई है। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 6 लोगों के नाम आ चुके हैं। 6 आरोपी अब तक इसमें पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुके हैं। 6 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें जो शूटर थे, जो मेन शूटर जो मुंबई की सड़कों पे थे और बाबा सिद्दीकी को टारगेट करे थे, उनमें से 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, धनराज कश्यप और गुरमेल। तीसरा शूटर जो है वो शिव कुमार गौतम है, जो पूरी टीम को लीड कर रहा था। शिव कुमार गौतम ही वो शख्स है जिसने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। इस समय हम उसी जगह पर पंकज मौजूद है जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी सब कुछ क्लीन अप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पंचनामा हो चुका था। लेकिन अभी भी देखिए किस तरीके से पूरे एरिया को जो है यहाँ पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, लेकिन किसी को आने जाने या पार्किंग के यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई। इसी जगह पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहीं पर बाबा सिद्दीकी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी। लेकिन जो मैं सीक्वेंस आपको दिखाना चाहूंगा पंकज, कि यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर ही देखिए वहाँ पर बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, उनका यहाँ पर ऑफिस है। ऑफिस इसलिए भी है क्योंकि जिशान सिद्दीकी यहाँ किस एरिया के बांद्रा ईस्ट के लोकल एमएलए हैं, लोकल विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी उस दिन अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर आए हुए थे। जो दफ्तर आप सामने देख रहे हैं वो जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। 9:05 या 10 मिनट पर बाबा सिद्दीकी अपने कार्यकर्ताओं के सब जब बाहर निकले थे, उनकी गाड़ी महज 50 मीटर की दूरी पे थी। वहां पर जो घात लगाए थे जो शूटर से, उन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई 11:30 बजे रात में। अब इस पूरे मामले में कोई हाई प्रोफाइल मामला है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें बनाई गई हैं, 3 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो मेन शूटर है शिव कुमार गौतम, उसकी तलाश की जा रही है। और जिशान अख्तर वो कौन है, किसके साथ टच में था, किस गैंगस्टर के साथ टच में था, उसकी तलाश अभी मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 शूटर्स को पकड़ने के बाद भी मुंबई पुलिस अभी तक हत्या के पीछे का मकसद नहीं जान पाई है। हालांकि पुलिस ये साफ कह चुकी है कि वो लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान या किसी भी दूसरे एंगल की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये पता चला है कि इस हत्याकांड के जरिए हत्यारे या जिन्होंने इस पूरे के पूरे हत्याकांड की साजिश रची, वो क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते थे। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे से जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा 2-3 चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये सलमान खान वाला एंगल, लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल, उस बारे में क्या अपडेट आपके पास, और ये जो मुख्य आरोपी भी अभी पकड़ से बाहर है, और दूसरा एक जिशान अख्तर, नाम उसने बदला, पहले मोहम्मद यासीन नाम से वो जाना जाता था। जालंधर पंजाब में 2022 में वो गिरफ्तार हुआ था हत्या और डकैती के मामले में। उसके बारे में क्या डिटेल मिल पाई अभी तक? देखिए बिल्कुल पंकज, जीशान की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो सकती हैं, क्योंकि जो जीशान अख्तर है वो जिस वक्त पटियाला जेल में बंद था, उस दौरान वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे जो हैं वहाँ पर बंद थे। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद वो जैसे ही 7 जून को जमानत पर बाहर आता है, वो सीधे इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी से मिलने कैथल उसके घर जाता है और उसके बाद बाकायदा सारे आरोपी जो हैं वो मुलाकात करते हैं। तो इसमें जीशान अख्तर की गिरफ्तारी काफ़ी मायने रखती है और उसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच या पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस की इस वजह से लगातार जो है वो रेड्स कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को आखिर चुनावों से ठीक पहले, जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके पहले और दशहरे के दिन आखिर क्यों मारा गया, क्या संदेश देने की कोशिश की गई, अगर वाकई लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इसके पीछे है
तो आखिर बाबा सिद्दीकी की लॉरेन बिश्नोई से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि अगर पंकज आप गौर करेंगे पिछले के मामलों में जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी या 2 बार उनकी रेकी की गई, उस दौरान भी जो बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के बेहद करीबी हैं, उन्होंने लॉरेन बिश्नोई को लेकर कभी कोई टिप्पणी या कभी कोई बयान जारी नहीं किया था। ऐसे में ये चीजें काफी ज्यादा परेशान कर रही है जांच एजेंसी को कि बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने के पीछे क्या कोई एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी? जो भी शूटर है या इसके पीछे जो भी ऑर्गेनाइज गैंग है, चाहे वो लॉरेन बिश्नोई का हो या कोई और लोग हो, क्या वो मुंबई में एक मैसेज देना चाह रहे थे? माया नगरी मुंबई के चाहे वो बॉलीवुड हो, रियल एस्टेट कारोबारी हो, मैसेज देना चाह रहे थे, इस बारे में पॉलिटिशियन हो, आनंद आपसे डिटेल में आगे भी बात करेंगे। विवेक गुप्ता भी मुंबई से बने हुए, लेकिन इस बीच